गुड इवनिंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले आज नोट करेंगे, नोट लिखेंगे और नोट के बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या है आपका उस पे आगे जो क्वेश्चंस है और एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो नोट लिखाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट उसका प्रूफ भी आप चाहोगे तो कर लोगे, एक का तो प्रूफ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो होता क्या है, उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो आपने पढ़ा है कि स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शन होता है। नॉट ओनली साइड, इट आल्सो प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर एंड मीडियन, इनके भी प्रोपोर्शन होता है। बट मीडियन वाला प्रूफ हम अभी करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं। तो देखिए मैं जो नोट लिखाने जा रहा हूं एंड दैट नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया है ना बच्चों, अगर कि ट्रायंगल इफ आपको दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी आपका सिमिलर है, मान लो किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, किसके, डी एफ के। तो इसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो आप, तो हम बोलेंगे ना कि जो एरिया होगा ट्रायंगल किसका, ए बी सी अपॉन में जो एरिया होगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, वो क्या होगा, एरिया का रेशियो। तो सबसे पहले आपने पढ़ा है कि ए बी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा आपका, डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और क्या पढ़ा है आपने, ये किसके, तो आपका बी सी अपॉन में आपका जो है ई एफ स्क्वायर, दैट इज ए बी सी स्क्वायर अपॉन में ई एफ स्क्वायर। और ये किसके होगा, तो आपने पढ़ा है सर ए सी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा आपका, ए सी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आपका डी एफ स्क्वायर, किसके, डी एफ स्क्वायर। तो ये तो आपको पता है। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो है ना वो मीडियन के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो किसका मीडियन, तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल ए बी सी का मीडियन, ठीक है। और अपॉन में किसके, तो मीडियन जो है आपका वो किसके, तो ट्रायंगल जो आपका है ट्रायंगल डी ई एफ के, किसके, डी एफ के। और क्या है, तो आप बोलोगे सर ये किसके होगा, इक्वल टू होगा, तो किसके, तो अब लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर किसका, तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल ए बी सी का, किसके, ए बी सी अपॉन में किसके, तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसके, तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल किसके, तो आप बोलोगे डी ई एफ के, क्या होगा, डी ई एफ के, ठीक है। और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो आप बोलोगे सर मीडियन हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। और क्या ले सकते हो आप, तो बोलोगे सर एल्टीट्यूड, कौन किसके, एल्टीट्यूड के भी क्या होता है, ये प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल किसके, ए बी सी अपॉन में एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ किसके, ट्रायंगल आपका डी ई एफ के। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट। कैसे कि दो ट्रायंगल्स अगर उनके एरिया का जो रेशियो होगा नॉट ओनली साइड, मीडियन के प्रोपोर्शन होगा, एंगल बाइसेक्टर के और एल्टीट्यूड के। आपको पता है मीडियन क्या होता है, जो क्या करता है अपोजिट साइड को, अगर ए वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहे हो तो बीसी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट इज क्या बोलेंगे उसको, मीडियन। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, वो लाइन जो मान लो अगर एंगल ए का ड्रॉ करते हैं बाइसेक्टर, तो क्या होगा आपका, जो एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। और जो आपका जो है एल्टीट्यूड जस्ट परपेंडिकुलर होगा इस बीसी के, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए चीजों को। तो चलिए आगे आते हैं इस पे, जो आगे, तो ये नोट को आप कॉपी कर लीजिए इसको पहले, ठीक है। और आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं, ठीक है। आपको बोला है कि एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी। मतलब एक तो एबीसी ट्रायंगल है बच्चों आपका, और दूसरा है कौन सा है, डीबीसी ट्रायंगल। ये दोनों के दोनों जो है ना, इनमें कॉमन चीज क्या है आपका, तो ये दोनों के दोनों सेम बेस पे है, इस बीसी बेस पे, क्या है, बीसी बेस पे। तो आपको बोला है ना कि टू प्रूफ करना है, सो दैट ये आपको दिखाना है, दिस इज प्रूफ करना है कि एबीसी अपॉन एरिया जो होगा ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीबीसी एओ और अपॉन डीओ के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है कि इनफैक्ट देखा जाए एज थ्योरम भी सोच सकते हो कि अगर दो ट्रायंगल्स आपके जो है सेम बेस पे है तो उनका जो एरिया, मतलब बोलेंगे एरिया का रेशियो होगा वो एओ अपॉन डीओ के क्या हो गए, प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता है
कि अगर किसी ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जैसे आपको बोलेंगे एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है या फिर डीबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हमें क्या चाहिए होता है, एक तो बेस और दूसरा हाइट। तो बेस तो पता है सर दोनों का बेस सेम है, हाइट नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में, इस ट्रायंगल एबीसी का हाइट ड्रॉ करते हैं। लेट दिस इज व्हाट, आपका ये वाला क्या है, आपका हाइट है। क्या है बच्चों, आपका ये हाइट है, ठीक है। देखिए दिस इज, लेट दिस इज व्हाट, हाइट आपका है ना, दिस इज हाइट, ये आपका क्या है, हाइट है, ठीक है। मान लो आपका ये m है, दिस इज m पॉइंट, और मान लो सेम d से b हम क्या डाल रहे हैं, इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर। तो आपका मान लो कुछ ऐसा होगा वो, है ना, तो ये वाला क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर लाइन होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, इनफैक्ट परपेंडिकुलर होगा। तो इसको क्या नाम देते हैं बच्चों अपनी तरफ से, मान लेते हैं n। तो आपका कहने का मतलब है कि सर हम निकालेंगे, देखिएगा प्रूफ पे आते हैं, क्या करेंगे हम, प्रूफ पे। प्रूफ में क्या बोलोगे, तो ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा ना बच्चों, अपॉन में एरिया जो ट्रायंगल एबीसी का, और जो एरिया होगा किसका, ट्रायंगल डीबीसी का, इनका एरिया क्या होगा, सबसे पहले एरिया का रेशियो निकालते हैं इनके, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर एबीसी का ट्रायंगल का लोगे तो बेस बीसी और हाइट क्या होगा, एम। तो आप बोलोगे 1/2 इंटू में बीसी इंटू में क्या बनेगा आपका, एम बनेगा, क्या बनेगा, एम। इसका लोगे तो 1/2, देखिए इस वाले ट्रायंगल का कौन सा, बीडीसी ट्रायंगल का, तो आप बोलोगे सर इसका बेस बीसी होगा, सेम बेस है, और हाइट क्या बनेगा, डीएन बनेगा, क्या बनेगा, डीएन। तो यहां पे लिखोगे 1/2 क्या होगा आपका, बेस बीसी होगा, और हाइट आपका जो बनेगा वो डीएन बनेगा, क्या बनेगा, डीएन। तो ये 1/2 बीसी बीसी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आया क्या एक्चुअल में रेशियो, दिस इज व्हाट, एम अपॉन में क्या आ गया आपका, डीएन आ गया, क्या बन गया बच्चों, एन अपॉन डीएन। मान लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब हमें क्या करना है एक्चुअल में, कि इस एबीसी अपॉन डीबीसी एरिया का जो रेशियो आ रहा है वो है एम अपॉन डीएन आ रहा है, तो इस एम अपॉन डीएन को हटा के हमें क्या लाना है, एओ अपॉन डीओ लाना है, ठीक है। और वो इतना डिफिकल्ट है भी नहीं। बोलोगे सर कैसे करेंगे इस चीज को, देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको कितना ईजी है ये। बोलेंगे सर कि ये वाला एंगल देखो 90 डिग्री है, अगर मैं किसी तरीके से ट्रायंगल एओएम को सिमिलर दिखा दूं किसके, डीओएन के, ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा है आपको, मतलब एक तो ट्रायंगल ये वाला बच्चों आपका, ये वाला ट्रायंगल जो है आपका, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला बात कर रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल की, देखिएगा ये ट्रायंगल, अगर किसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को मैं क्या दिखा दूं, सिमिलर दिखा दूं, तो इनका देखोगे कि एम अपॉन डीएम का जो रेशियो होगा वो ए अपॉन डीओ के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे, ये वाला एंगल 90 डिग्री है बच्चों आपका, ऑलरेडी दोनों में 90 है, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। बात समझ में आया। तो दो एंगल्स अगर एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल हो जाए तो दोनों क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे ना कि इन ट्रायंगल कौन से में, तो ट्रायंगल आपका जो है एओ, कौन सा, एओएम ट्रायंगल, और दूसरा जो है ट्रायंगल कौन सा है आपका, डीओसी ट्रायंगल, कौन सा है आपका, डीओसी। इसमें बोलोगे कि जो आपका एएमओ एंगल है, कौन सा है, एएमओ इक्वल टू क्या होगा आपका, डीएनओ, क्या होगा, डीएनओ। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। यहां पे मैंने लिखा नहीं है, यहां कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं मैं आपको कि बाय कंस्ट्रक्शन। क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में, तो आपका जो है हमने ड्रॉ किया है क्या, एम परपेंडिकुलर किस पे, बीसी पे, और एंड क्या ड्रॉ किया है बच्चों आपने, तो आपने डीएन परपेंडिकुलर बीसी ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये बाई का क्या होगा, ये बाई कंस्ट्रक्शन, बाई व्हाट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैसे, बाई कंस्ट्रक्शन हो गया। समझ में आया बच्चों। अब आगे देखिएगा और क्या बोलेंगे हम सर आगे, तो एक तो हो गया एएमओ इक्वल टू डीएनओ हो गया, दूसरा बोलेंगे कि एओएम इक्वल टू डीओएन होगा। क्या बोलोगे, एंगल एओ आपका जो एओएम है एंगल, वो क्या है, एंगल डीओएन के इक्वल है, किसके, डीओएन के इक्वल है। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है आपका बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है आपका ये, दिस इज व्हाट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। आगे देखिएगा तो हम बोलेंगे ना कि ट्रायंगल जो होगा एओएम जो होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा किसके, डीओसी के। कैसे होगा, तो बोलोगे सर ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर ये दोनों सिमिलर है तो इस 90 डिग्री के सामने का जो साइड, सॉरी अगर मैं बोलूंगा कि इस जो एंगल जो वर्टिकली अपोजिट, ये डबल मार्क वाला, इसके सामने का साइड क्या होगा आपका, एएम होगा। देखिए हम क्या बोलेंगे, एएम, व्हाट एएम, और
और इस वाले ट्रायंगल में इस डबल वाले के सामने कौन सा होगा बच्चों आपका dn होगा। कौन सा होगा dn। तो am अपॉन dn का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों आपके, तो बोलोगे सर am अपॉन dn। अब देखना इस 90 डिग्री के सामने कौन सा होगा AO, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने DO, तो AO अपॉन किसके हो जाएगा OA अपॉन DO के, किसके होगा AO अपॉन में AO अपॉन में क्या आ जाएगा आपका DO के। ठीक है, तो ये दोनों क्या है इक्वल है। अगर मैं इक्वेशन देखिए AM अपॉन DN की वैल्यू किसके इक्वल आ गया AO अपॉन DO, और यही प्रूफ करना था एक्चुअल में। तो इक्वेशन सेकंड का वैल्यू अगर फर्स्ट में रख देंगे तो क्या बनेगा देखिएगा, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा बच्चों आपका, क्या बनेगा देखिएगा। तो हम बोलेंगे ना कि सर एरिया जो होगा ट्रायंगल ABC अपॉन में कौन सा है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका है DBC, कौन से एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों आपका, तो AM अपॉन DN को रिप्लेस कर सकते हो AO अपॉन में DO के, किसके AO अपॉन में DO से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो यही क्या करना था आपको, दिस इज व्हाट हमें प्रूफ करना था, दिस इज व्हाट प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो ये प्रूफ था, तो इसको भी क्या कीजिए आप कॉपी कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, एक बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो आपको देखना क्या था इसमें कि हमें एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए बेस और हाइट, तो हाइट नहीं था तो हमने कंस्ट्रक्शन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा, है ना। ये दे रखा है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है। देखिए आपका क्या है क्वेश्चन, क्या दे रखा है बच्चों, आपका बोला है कि आपको सबसे पहले बोला है कि DF, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, डायग्राम नहीं रहेगा एग्जाम में आपके, तो बोला है कि DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, देखिए DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, मतलब AB साइड का मिड पॉइंट D है और BC साइड का मिड पॉइंट E है और AC साइड का मिड पॉइंट क्या है आपका F है। ये दे रखा है क्वेश्चन में आपको, है ना, रिस्पेक्टिवली DF। ठीक है, AB का D, BC का E और AC का F दे रखा है। तो आपको पूछा है फाइंड द, आपको क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल DEF, रेशियो निकालने बोला है ट्रायंगल DEF का अपॉन ABC, मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल जो DF बन रहा है ना मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद, उनका रेशियो किसके साथ, ABC ट्रायंगल के साथ। ठीक है, तो इसके लिए डायग्राम सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है जो मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो आप ABC ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए और AB का D मिड पॉइंट, BC का E और AC का क्या मार्क कीजिए, F मिड पॉइंट मार्क कीजिए। तो आप बहुत इजीली कर लोगे इसको। ठीक है, फिर इनको ज्वाइन कीजिए और इस छोटे वाले ट्रायंगल अपॉन में इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालने बोला है। ठीक है, तो निकालने बोला है। चलिए जो आपको सबसे पहले गिवन डेटा है उसी को लिखते हैं। गिवन डेटा क्या दे रखा है आपको, गिवन दे रखा है आपका जो DEF है ना, D, E, देखिए D, E, F जो R है, आर द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, तो आप बोलोगे सर AB और किसका है BC का है और किसका है, तो आपका EF का, एंड किसका है बच्चों आपका EF का, किसका है EF का रिस्पेक्टिवली, है ना। ये गिवन है आपको, और आपको जो फाइंड आउट करना है दैट इज आपको जो निकालना है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में आपको निकालना है इनके एरिया का रेशियो। ठीक है, अपॉन एरिया किसका, आपका ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का क्या करना है, आपको रेशियो फाइंड करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए थोड़ा सा हम क्लास 9 पे जाते हैं। अगर D और E, सबसे पहले देखिए इसके हमें निकालना जो है फाइंड द रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आइए। तो आप थोड़ा सा मैं क्लास 9 में लेके जाना चाहता हूं आपको। अगर D और E मिड पॉइंट है बच्चों आपका, तो बोलोगे ना सर D जो होगा वो एग्जैक्टली इस ट्रायंगल ABC में बात कर रहा हूं मैं, ABC ट्रायंगल में D और E मिड पॉइंट है, तो D इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ AC होगा और D पैरेलल AC होगा बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। याद कीजिए क्लास 9 को। तो हम बोलेंगे कि जो आपका D जो होगा ना एग्जैक्टली, तो आप D क्या बोलोगे, D इक्वल टू हो जाएगा सर हाफ ऑफ AC होगा, क्या होगा हाफ ऑफ AC, और D पैरेलल किसके होगा, पैरेलल होगा AC के, बाय कैसे, बाय मिड पॉइंट। कैसे लिखोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखोगे, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होगा बच्चों आपका मिड पॉइंट थ्योरम।
आगे देखिए, और एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर D इक्वल टू हाफ ऑफ AC है तो आप बोलोगे ना कि D जो है हाफ ऑफ AC है। अरे बच्चों ये वाला मिड पॉइंट है ना, तो ये वाला जो होगा इसके इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लिख सकते हैं ना D इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF हो जाएगा। ठीक है, अरे F क्या है, मिड पॉइंट है AC का, तो हम क्या बोलेंगे, जो D होगा वो किसके इक्वल होगा, दिस इंप्लाई करता है जो D एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर AF के इक्वल हो जाएगा। आगे देखिएगा, हम बोलेंगे ना अगर जो D पैरेलल पूरा AC का है तो दिस इंप्लाई करता है D पैरेलल किसके होगा, AF के, तो D पैरेलल किसके हो जाएगा, AF के पैरेलल होगा। और आपको पता है क्लास 9 में पढ़ा है आपने कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, दोनों इनफैक्ट क्या बोलेंगे, DEF जो बन जाएगा आपका, DEFA जो बनेगा वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। कैसा बनेगा बच्चों, आपका पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेंस यहां से DEFA इज ए, क्या बनेगा आपका, इज ए पैरेललोग्राम। क्या बनेगा आपका, पैरेललोग्राम। DEFA इज पैरेललोग्राम। सर इससे क्या होगा, सर जैसे ही पैरेललोग्राम बनेगा बच्चों तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब A इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। दिस इंप्लाई करता है एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एंगल E हो जाएगा। सर आप ये क्यों कर रहे हो बच्चों, मैं चाहता हूं ना कि अगर आपको ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है, सबसे पहले ध्यान ये बात को देना है कि आपको DEF ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल एरिया का रेशियो निकालना है, तो हमारा अप्रोच होना चाहिए कि सबसे पहले एरिया का रेशियो निकालना है तो हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे, तभी हम थ्योरम को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज थ्योरम 6.6 को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को क्या दिखाएंगे, सिमिलर दिखाएंगे। तो कहने का मतलब यहां से क्या हो गया, A इक्वल टू E हो गया। अगर मैं किसी तरीके से एक और एंगल इक्वल कर दूं इस छोटे वाले ट्रायंगल का बड़े वाले ट्रायंगल के, तो क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं मैं, देखिएगा EF जो है ना वो एग्जैक्टली क्या होगा, EF जो E और F मिड पॉइंट है, तो आप ऐसे बोल सकते हो ना कि EF जो होगा वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ AB होगा। हाफ ऑफ AB मतलब ये B मिड पॉइंट है, तो ये और ये इक्वल है, तो EF एग्जैक्टली इक्वल किसके हो जाएगा, BD के इक्वल होगा। बात को सुनिएगा गौर से, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। और ये लाइन जो होगा इस पूरे के पैरेलल है, दिस इंप्लाई करता है दिस इज पैरेलल टू दिस, तो ये वाला जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, पैरेललोग्राम बन जाएगा। कैसा बनेगा ये, पैरेललोग्राम, मतलब ये वाला भी आपका क्या बनेगा आपका बच्चों, दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। ठीक है, ये वाला बात समझ में आ रहा है आपका, तो ये क्या बन गया आपका, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बनेगा तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ना यहां पर, देखिए आपका जो यहां पर, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं इसको, है ना, फिर से मैं इसको लिखता हूं, देखिएगा। तो हम क्या बोलेंगे, जो B सिमिलरली क्या लिखोगे, सिमिलरली जो BEFD इज ए क्या बनेगा आपका, इज ए पैरेललोग्राम बनेगा। क्या बनेगा बच्चों आपका, पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, तो अगर ये पैरेललोग्राम, तो आप बोलोगे B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल हो जाएगा आपका F के इक्वल होगा। अब आइए सिंपल सा, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल DEF और किसकी बात करेंगे, ट्रायंगल ABC की। देखिएगा, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DEF एंड कौन सा, ट्रायंगल आपका जो ABC। ठीक है, ABC। आप बोलोगे सर एक तो एंगल A आपने दिखाया है किसके इक्वल, एंगल E के, प्रूफ किया है, और दूसरा क्या दिखाया आपने, अभी प्रूफ किया है हमने कि B इक्वल टू क्या होगा, एंगल F होगा। क्या होगा, B इक्वल टू F होगा। दो प्रूफ किया है ना, एक B इक्वल टू F और A इक्वल टू E। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो ट्रायंगल है कौन सा आपका DEF ट्रायंगल है वो एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा किसके, तो आप बोलोगे सर ये ABC ट्रायंगल किसके, ABC के सिमिलर हो जाएगा बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अगर ये सिमिलर हो गया तो आगे क्या बोलोगे आप बच्चों, अगर दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम बोलेंगे ना कि एरिया जो होगा, हमें यही तो निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो DEF होगा, है ना, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, जो आपका ABC है, ट्रायंगल कौन सा है, ABC, वो क्या होगा आपका, तो आप बोलोगे सर इनके साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शन होगा। तो हम ले लेते हैं, मान लो इस वाले, देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल में इस डबल मार्क के सामने कौन सा ले लेते हैं, D ले लेते हैं। कौन सा बच्चों, आपके D। तो ये आपका क्या होगा, छोटे वाले में D के स्क्वायर के प्रोपोर्शन। और बड़े वाले में कौन सा लेते हैं, तो बड़े वाले में मान लो आपके ABC में डबल वाले के सामने कौन सा मार्क आएगा, तो कौन सा आएगा आपका
बड़े वाले में तो ये वाला AC आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AC के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा। अब आप जरा देखिए जरा कि D और AC में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे ना सर कि हमारा जो D और AC में जो रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है आपका, तो D इक्वल टू हाफ ऑफ AC है, ठीक है, क्या है, हाफ ऑफ AC है। या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि AC इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ D होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप जैसे भी रखना चाहो, यहां से क्या रिलेशन निकल के आएगा आपका, आप बोलोगे कि जो आपका AC होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ DE होगा। क्या होगा बच्चों आपका, ट्वाइस ऑफ D होगा। तो यहां पर रख देते हैं, ऊपर DE स्क्वायर रहने देते हैं और नीचे क्या रखते हैं आपका, ट्वाइस ऑफ D, और इसका क्या कर देते हैं बच्चों आपका, स्क्वायर कर देते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर हम DF अपॉन ABC का रेशियो बोलेंगे तो ये आ जाएगा DE स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या बनेगा, 4DE स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, 4D स्क्वायर। D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसल, तो रेशियो क्या आ गया, 1:, क्या आ गया आपका बच्चों, 1:4 आ गया। क्या आ गया, 1:4। मतलब छोटे वाले ट्रायंगल अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:4 होगा। क्या होगा, 1:4। वैसे भी दिख रहा है सारे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये 1 होगा, ये आपका 1 होगा, ये 1 होगा मान लो, और ये क्या होगा, 1 होगा। तो सारे का 1 होगा। और एक्चुअल में देखा जाए तो बड़े वाले ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में किसी का भी पूछेगा ना आपको, तो वो 1/4 होगा। क्या होगा, 1/4 होगा। तो आप ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोल सकते हो कि DF का जो एरिया होगा वो क्या होगा, पूरे ABC का क्या होगा, 1/4 होगा। किसी का भी निकालोगे, इस वाले का भी निकालोगे तो 1/4 ही होगा। समझ में आया बात? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी क्या कीजिए आप, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसके आगे जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, कॉपी कर लीजिए इसको भी। ठीक है, ये रहा। देखो अभी मैंने नोट में जो लिखाया था उसी चीज को क्या करेंगे, यहां पे प्रूफ करेंगे। बोलता है प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक है, मतलब आपके जो रेशियो है ना एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स जो है बच्चों, वो किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस के प्रोपोर्शन में होगा। ये आपको प्रूफ करना है, जो अभी मैंने नोट में लिखाया उसी चीज को क्या करना है, यहां पर प्रूफ करना है। बात समझ में आया आपका? चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं, इसको प्रूफ को, है ना। चलिए देखिए फिगर ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, प्रूव द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो आपको जो गिवन है ना बच्चों, वो दे रखा है कि ट्रायंगल जो ABC है वो किसके सिमिलर है, तो ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। क्या है, आपके DF के सिमिलर है। और आपको जो प्रूफ करना है वो दिखाना है कि ये इनका जो होगा एरिया का रेशियो होगा वो इक्वल टू होगा स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। तो सबसे पहले मीडियन ड्रॉ करते हैं इस ट्रायंगल ABC का। मान लो आपका ये वाला मीडियन होगा, इस वाले को क्या नाम दोगे, वो DF ऑलरेडी है तो इसको मान लो M मान लो। ठीक है, इस वाले का मीडियन अगर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, मान लो आपका थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, दिस इज व्हाट, है ना, इसको मान लो आप N मान लो। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ये वाला जो BM होगा वो किसके इक्वल होगा, CM के। सिमिलरली बोलोगे यहां पर जो EN होगा वो किसके इक्वल होगा, EF के इक्वल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियन का प्रॉपर्टी ये होता है कि जिस वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं ना मीडियन, वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दैट इज द सिंपल। ठीक है, अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है, हमें दिखाना है कि एरिया जो होगा ना किसका, ट्रायंगल ABC, और एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका है ट्रायंगल DEF, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, तो AM स्क्वायर अपॉन में आपके किसके, DN स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा। किसके, DN स्क्वायर के। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए प्रूफ में आते हैं। हम क्या करते हैं, प्रूफ में कैसे करेंगे इस बात को प्रूफ, देखिएगा आपको क्या दे रखा है, दे रखा है ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है DEF के सिमिलर है। क्या है बच्चों, आपके DF के सिमिलर है। तो सर हम ये बोल सकते हैं ना, एंगल A जो होगा एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B जो होगा वो एंगल E के इक्वल होगा, और एंगल जो C होगा वो एंगल F के इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है? तो सारे एंगल्स इक्वल होंगे, ध्यान देना है इस बात को। ठीक है, तो सारे इक्वल होंगे। सिमिलरली आप बोलोगे ना कि AB अपॉन में जो D का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे BC अपॉन EF, और ये किसके इक्वल होगा बच्चों, AC अपॉन में किसके होगा, तो आपके DF के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपको गिवन डेटा से मैंने लिखा है। ठीक है,
अब आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले में देखिएगा हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि ABC अपॉन एरिया ऑफ DF दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी तो लिख सकते हैं कि अगर ये सर सिमिलर है दोनों के दोनों ट्रायंगल्स, तो एरिया जो होगा ट्रायंगल ABC का, अगर ABC का जो ट्रायंगल का एरिया होगा और एरिया होगा ट्रायंगल DEF का, वो क्या होगा, हम तो ये बोल सकते हैं ना बच्चों कि AB स्क्वायर अपॉन में DA स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ये बात तो बोल सकते हो। और किसके होगा, तो आप बोलोगे सर BC स्क्वायर अपॉन में ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो बोलोगे सर EF स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, AC स्क्वायर अपॉन में किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो ये होगा DF स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। बच्चों समझ में आया बात यहां तक। तो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ये तो मैंने गिवन डेटा के हिसाब से लिखा है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या होते हैं, स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, ये बात लिख सकते हो आप। अब हमें क्या करना है, इस AB या D को देखो या फिर BC अपॉन EF, हमें क्या करना है, किसी तरीके से मैं AB अपॉन D का रेशियो किसके इक्वल दिखा दूं मैं, अगर AM अपॉन DN के रेशियो के इक्वल दिखा दूं तो हमारा काम बन जाएगा। सर ये काम तभी हो सकता है जब ये ट्रायंगल जो ABM ट्रायंगल है ना, वो किसके हो जाए, DEN ट्रायंगल के क्या हो जाए, आपके सिमिलर हो जाए। कैसा हो जाए आपका, सॉरी सिमिलर हो जाए। तो क्या बोल सकते हैं, AB D का रेशियो AM अपॉन DN के रेशियो के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। दैट इज द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यही था। तो अब इसको सिमिलर दिखाना सर हमारे लिए क्या डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं है बच्चों आपके लिए। बोलोगे कैसे सर, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। ये एंगल जो B है ना, वो एग्जैक्टली E के इक्वल दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है, और दिस साइड अपॉन दिस साइड का रेशियो दे रखा है ऑलरेडी। अगर मैं किसी तरीके से BM और EN का रेशियो इक्वल कर दूं तो आपका काम बन जाएगा। बोलोगे सर वो ऑलरेडी है, क्या है आपका, ऑलरेडी है। बोलोगे कैसे, देखिए AB अपॉन में आपका जो D है वो किसके इक्वल है बच्चों आपके, तो बोलोगे सर BC अपॉन में EF के इक्वल है, रेशियो के इक्वल है। दोनों को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, मतलब BC/2 और क्या बोला मैंने, EF/2। तो BC/2 करोगे बच्चों तो वो किसके इक्वल होगा, जरा फिगर में देखना, BC का आधा क्या होगा, BM होगा, और या तो फिर आपका CM होगा, ठीक है। सेम वे में अगर आप EF का आधा करते हो, देखना अगर EF का आधा करते हो तो इस पूरे EF का आधा क्या होगा, या तो आपका EN होगा या तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NF, दोनों इक्वल होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें मर्जी, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर AB अपॉन में D, इस BC को देखिए BC/2 को हटा के क्या लिख सकते हैं, BM लिख सकते हैं, ठीक है, और EF/2 को EN लिख सकते हैं। हमें चाहिए भी वही, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, आपका लिखेंगे क्या, BM अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, आपका EN आ जाएगा, क्या आ जाएगा, EN आ जाएगा। बात समझ में आया। तो एक्चुअल में देखा जाए ना आपका, तो AB अपॉन D का रेशियो BM अपॉन EN के रेशियो के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और हमें चाहिए भी यही चीज था, क्या करना था हमें, देखिए यही चाहिए था हमें। अब हमें रेशियो इनका इक्वल हो गया। अब जरा देखो इसको, हम देखते हैं, जूम करते हैं थोड़ा सा, इसको फिगर को जूम करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये देखिएगा। अब जरा मैं लिख रहा हूं इसको, कौन से वाले में देखिएगा, इन ट्रायंगल, कौन से वाले, इन ट्रायंगल आपका जो ABM है, ABM, और दूसरा जो ट्रायंगल है आपका कौन सा है बच्चों, आपका है DEN। कौन सा ट्रायंगल है, DEN। इन दोनों को जरा गौर से देखिए। मैंने बोला B इक्वल टू क्या है, E ऑलरेडी गिवन है, दिस इज व्हाट, B इक्वल टू E आपका ऑलरेडी गिवन है। और अभी आपने क्या दिखाया, AB अपॉन जो D का रेशियो है वो BM अपॉन EN के रेशियो के इक्वल है, मतलब दिस साइड अपॉन दिस साइड अपॉन दिस साइड का रेशियो, और ये एंगल इसके इक्वल है। एसएस प्रॉपर्टी याद करो, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। तो हम बोलेंगे ना कि AB अपॉन में जो आपका है D का रेशियो है वो किसके इक्वल है, BM अपॉन में EN के रेशियो के इक्वल है। और क्या बोलोगे आप, सर बोलेंगे हमारा जो B एंगल जो है वो किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल है। तो इससे क्या होगा, तो इससे इक्वल हो जाएगा हमारा कि ट्रायंगल जो ABM है, ट्रायंगल ABM वो सिमिलर हो जाएगा किसके, DEN के। क्या होगा, DEN के। कैसे होगा बच्चों आपका, तो ये हो जाएगा आपका
DEN के, कैसे होगा बाई AA, कैसे होगा बाई SAS, क्या होगा बाई SAS, कैसे होगा बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो दोनों सिमिलर हो गए, मतलब AB अपॉन में अब देखिए अगर आप बोलोगे ना, देखिए ये वाला एंगल है, इसके सामने कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा आपका, तो इनफैक्ट बोला जाए कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब AB अपॉन में D का जो रेशियो होगा वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा बच्चों आपका, तो बोलोगे सर AM अपॉन DM के, AM अपॉन में DN के रेशियो के इक्वल होगा। मान लो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको इक्वेशन नंबर क्या आपका फर्स्ट मान लो, तो इस वाले AB अपॉन D किसके इक्वल आ गया, AB अपॉन D का AM अपॉन DN, अरे दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर किसके AM अपॉन DN स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और हमें यही चीज क्या करना था, प्रूव भी करना था, बस हमें इसको लिख देना है। क्या लिखेंगे हम आगे, देखिए इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं इसको, हाँ अब देखिए यहां पर ही हम लिखेंगे क्या, देखिएगा हम लिखेंगे कि एरिया होगा जो किसका, ट्रायंगल ABC अपॉन में आपका जो एरिया होगा आपका ट्रायंगल कौन से, तो आप बोलोगे सर DEF का, ट्रायंगल DEF का, ट्रायंगल DEF वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर AM स्क्वायर अपॉन में क्या होगा DN स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा। मतलब यही तो हमें प्रूफ करना था और हमें दिखाना भी यही था कि AM अपॉन DN स्क्वायर के क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने बताया था ना कि आपके एल्टीट्यूड के भी प्रोपोर्शनल होता है, अभी मैंने दिखाया मीडियम के, एल्टीट्यूड के भी प्रोपोर्शन होता है। एल्टीट्यूड तो और सिंपल है बच्चों आपके लिए, बोलोगे सर कैसे, देखिए एल्टीट्यूड में क्या करना है आपको, थोड़ा इसको जूम आउट करता हूं, ये तो समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। इसको और मैं दिखाता हूं, एल्टीट्यूड तो और भी आसान है आपके लिए। बोलोगे सर कैसे, देखिए मैं बोलूंगा ना कि एल्टीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री होगा बच्चों, तो ये एंगल और ये एंगल, देखिए ये एंगल इसके इक्वल और ये 90, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल ABM और दूसरे वाले ट्रायंगल का DEN दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है AB अपॉन D का रेशियो किसके, AM अपॉन DN के रेशियो, दैट इज एल्टीट्यूड के हो जाएगा प्रोपोर्शन। अगर एंगल बाइसेक्टर तो और भी आसान है, एंगल बाइसेक्टर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर आप AM ड्रॉ करोगे ना एंगल A का, तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा इसके एंगल को, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, तो वो भी आसान है। तो आप तीनों के तीनों प्रूफ अपने आप करोगे, ठीक है, तो नोटबुक में करके देखना, बहुत इजीली बन जाएगा आपको। तो ये था आपके एरिया रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस थे, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल वो क्या होगा, तो उसके कुछ बेहतरीन जो अच्छे क्वेश्चन था वो मैंने कराया। आगे धीरे धीरे हम आगे जब बढ़ेंगे तो फिर हम सिमिलरिटी के क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चन और जो हमारे पाइथागोरस सबके मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और उनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे और अच्छे भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो मैं सिमिलरिटी के अच्छे टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल इसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।